चलिए देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कितने समय में कोई धन 8.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो यहां केवल दर दिया हुआ है, बाकी समय निकालना है और स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है। तो क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दर बराबर 8.1/3% बराबर 8 × 24 से 25 हो जाएगा। 25/3% वार्षिक। ये तो हमारा दिया हुआ है प्रश्न में। अब करना क्या है, हमको मूलधन मान लेना है। माना मूलधन बराबर 100 रुपया। हम मूलधन को 100 रुपया मान लेंगे। अब मानने के बाद कह रहा है कि अब देखिए मूलधन हमारा पता चल गया। मूलधन हमने मान लिया 100 रुपया, तो मूलधन के अनुसार कह रहा है 8.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं माने मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना जो होगा वो क्या होगा, यानी कि मूलधन है तो मूलधन कितने समय में 8 सही यानी 25/3% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपए का 2 गुना हो जा रहा है। तो 100 रुपए का 2 गुना हो जा रहा है तो वो मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 2 गुना हो रहा है तो 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। ये 2 गुना हो गया। अब जब मिश्र धन मिल गया, मूलधन मिल गया, तो निकालना क्या है, समय निकालना है। समय के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दर होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए और ब्याज होना चाहिए। तो ब्याज हम निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा कितना है 2 गुना है यानी 200 है, माइनस मूलधन हमने क्या माना है 100 रुपए, बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 100 रुपया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे समय, क्योंकि हमारे पास दर भी है, हमने मूलधन भी मान लिया है और मानने के अनुसार हमारा साधारण ब्याज भी निकल गया है। तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। यही होता है। जब तक फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये हो जाएगा साधारण ब्याज हमारा आया है 100 गुणे 100 पहले से है, बटे मूलधन भी हमने क्या मान रखा है 100, गुणे हो जाएगा दर 25/3। ये 0 से ये 0 खत्म। अब ये बटे के बटे हो जाएगा उल्टा, तो 100 गुणे 3/25 ये हो जाएगा 25 सेकंड 25, 25 चौके 100 बराबर आ जाएगा क्या 4 तिया 12 वर्ष। समय है तो वर्ष में आएगा, ये 12 वर्ष जो आएगा यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी अगर हम 100 रुपया किसी से ले रहे हैं और उसका दूना 25/3% वार्षिक ब्याज की दर से उसका दूना अगर हमको मिल रहा है तो कितने समय में मिलेगा 12 साल में मिलेगा। तो ये इस तरीके से ये निकाला जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धन 5 वर्ष में एक निश्चित ब्याज दर से स्वयं का 8/5 गुना हो जाता है। सबसे पहले देखिए यहां दिया हुआ है केवल समय, और जो धन है वो स्वयं का 8/5 गुना दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे समय बराबर 5 वर्ष, ये हो जाएगा। फिर इसमें मूलधन नहीं मालूम है तो लिखेंगे माना मूलधन बराबर 100 रुपया मान लेते हैं। अब 100 रुपया मान लिए तो ये स्वयं माने 100 रुपया जो मूलधन है उसका क्या हो रहा है 8/5 गुना हो जा रहा है। तो जब 8/5 गुना हो रहा है वो क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर, हमें जो प्राप्त होगा वो ब्याज के सहित, ब्याज के साथ उसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन हो जाएगा मूलधन का 8/5 गुना। तो का लगा दिए तो गुना हो जाएगा, बराबर मूलधन है हमारा 100 गुणे 8/5, 5 का नाम 5, 5 गुना 10, बराबर आ जाएगा 8 दूना 16, 160 रुपए। यानी कि 100 रुपए का 8/5 गुना जो होगा वो कितना होगा 160 रुपए। यानी 5 साल बाद हमें 160 रुपया मिल रहा है। अब जब 160 मिल रहा है और मूलधन हमारा 100 रुपया है तो ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमने निकाला है 160 रुपए और मूलधन हमने माना है 100 रुपए, बराबर हो जाएगा कितना 60 रुपए। यानी कि 5 साल में हमको कितना ब्याज मिल रहा है 60 रुपए मिल रहा है। और 60 रुपया मिल रहा है तभी जाकर के 100 रुपए का जो होगा मिश्र धन वो 160 होगा। ब्याज और मूलधन को मिला करके मिश्र धन होता है। अब पूछ क्या रहा है कि दर ज्ञात कीजिए। तो दर का फार्मूला होता है दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये होता है। अब रखेंगे साधारण ब्याज हमारा है 100 गुणे 100, नहीं साधारण ब्याज हमारा 60 निकला हुआ है। साधारण ब्याज कितना है 60, मूलधन है 100 गुणे समय है 5 साल, 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुना 10, बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 12% वार्षिक। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में किसी धन का 8/5 गुना आएगा। जब हम 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन पाएंगे तो वो उस धन का 5 साल में उस धन का 8/5 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप का सवाल सॉल्व करेंगे। फिर आगे देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 14/2/7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। यानी समय दिया हुआ है और जो समय है उस समय के बाद जो हमारा मूलधन है जो हमने लिया है या दे रखा है उसका कितना हो जा रहा है, स्वयं जो है वो मूलधन होगा, मूलधन का 3 गुना हो जा रहा है। और दर पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 9वां क्वेश्चन, समय बराबर
14 सही 2/7। इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 14 सते 98, 2 100 हो जाएगा। 100/7 वर्ष। ये आ गया हमारा समय। समय भर दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे माना मूलधन। क्योंकि ये पूछा क्या है, कहा क्या है, देखिए लास्ट में कि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो जब तक हमको मूलधन नहीं पता होगा तब तक हम 3 गुना नहीं निकाल पाएंगे। तो हम मान लेंगे मूलधन को 100 रुपया। मूलधन को हम मान लिए 100 रुपया। अब मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मिश्र धन बराबर, आपके प्रश्न में कहा हुआ है कि स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है। तो स्वयं का 3 गुना, इतने साल बाद हमको जो पैसा मिलेगा वो 3 गुना मिल रहा है। तो 3 गुना जो मिल रहा है वो ब्याज के साथ मिल रहा है। तो वो ब्याज के साथ मूलधन भी मिलता है, तो उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन हो जाएगा। अब मिश्र धन जो है वो 3 गुना है स्वयं का, यानी मूलधन का 3 गुना है। तो 3 गुणे 100 हो जाएगा बराबर 300 रुपए। अब ये मिश्र धन हमारा 300 रुपए निकल गया। जब मिश्र धन 300 निकल गया तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये हो गया मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर, मिश्र धन हमने निकाल रखा है 300 रुपए, माइनस मूलधन हमने मान रखा है 100 रुपए, बराबर आ जाएगा कितना, साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, इतने समय में साधारण ब्याज हमको मिलेगा 200 रुपए। अब जब साधारण ब्याज हमको मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया, मूलधन हमने मान रखा है और समय मिल गया, तो दर निकल जाएगा। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये फार्मूला लगता है। अब साधारण ब्याज हमारा कितना है 200 रुपए। 200 रुपए हमने साधारण ब्याज निकाला है, 100 ये पहले से है, मूलधन हमने मान रखा है 100 और समय हमारा है 100/7 हो जाएगा। अब देखिए ये 100 से ये 100 खत्म, बराबर क्या होगा 200/100/7, तो उल्टा हो जाएगा, तो 200 गुणे 7/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बराबर आ जाएगा कितना हमारा 7 दूना 14% वार्षिक। ये आ जाएगा हमारा दर। तो इस तरीके का सवाल जब भी पूछे तो हम क्या करेंगे, मूलधन को 100 रुपया मान के फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है 10वें क्वेश्चन में, कितने समय में कोई धन माने मूलधन 15% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। उसमें भी 3 गुना है, इसमें भी 3 गुना है, लेकिन यहां दर ज्ञात करना था और यहां समय ज्ञात करना है। तो कितने समय में कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि दर हमारा दे रखा है, बाकी हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दर बराबर 15% वार्षिक। ये हो जाएगा, यही इतना हमको मालूम है और ये 3 गुना मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना मूलधन बराबर 100 रुपए। हम क्या करेंगे, मूलधन को 100 रुपया मान लेंगे। अब जब 100 रुपए मान लिए तो मिश्र धन हमारा कितना होगा, यहां कह रहा है स्वयं का 3 गुना, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन का 3 गुना हो जाएगा।
मिश्र धन बराबर 3 गुणे 100, मूलधन का 3 गुना हो जाएगा, बराबर 300 रुपए आ जाएगा। मिश्र धन हमारा निकल गया 300 रुपए और मूलधन हमने मान रखा है 100 रुपए। 100 रुपए मानने के अनुसार हमारा मिश्र धन होगा 300 रुपए। तो हम ब्याज निकाल लेंगे अब इसके बाद। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा है 300, तो 300 लिखेंगे, माइनस मूलधन है 100, बराबर हो जाएगा 200। साधारण ब्याज हमारा कितना निकल गया? 200 रुपए। अब 200 रुपए जब निकल गया तो निकालना क्या है हमको? समय निकालना है। समय का फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो साधारण ब्याज हमको मिल गया, मूलधन हमने मान रखा है और दर, ये तीनों मिल गया। तो अब हम समय का फार्मूला लगा सकते हैं। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर हो जाएगा। ये हो गया, बराबर साधारण ब्याज हमने निकाल रखा है 200 गुणे 100 हो जाएगा, बटे मूलधन हमने मान रखा है 100 और गुणे दर दिया हुआ है 15%। 100 से 100 खत्म, ये हो जाएगा। अब इसके बाद काटेंगे तो 5 तियां 15, 5 चौके 20, 40 हो जाएगा, बराबर 40 बटे 3 वर्ष हो जाएगा। या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और एक बचेगा 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा, बराबर 13 सही 1/3 वर्ष। या दशमलव में भी इसको ला सकते हैं। वर्ष हमेशा इस तरीके से लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। 13 सही 1/3 वर्ष में जो होगा 15% वार्षिक ब्याज की दर से जो मूलधन रहेगा उस पे मिश्र धन कितना मिलेगा? 3 गुना मिलेगा। ये हो गया साधारण ब्याज आपका। इस तरीके से साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, परिभाषाएं, फार्मूला और 10 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। फिर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।